अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जी शंकर के लिए वो अल्फाज बोले गए हैं कि जिनका ताल्लुक इज़्ज़त से नहीं है। जी शंकर को वो कुछ बोला गया है कि जो कुछ पाकिस्तानियों को बोला जाता है। दोस्तों, अब जी शंकर और पाकिस्तानियों को बराबर किया गया है। बिल्कुल जितनी इज़्ज़त पाकिस्तानियों की हो रही है ना, उतनी ही इज़्ज़त जी शंकर को दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है? पंजाब हुकूमत की एक वज़ीर है दोस्तों, जिनको बड़ी मुश्किल से रोटी मिलती है अपने घर से, पर्ची दिखाती है, पर्ची पर उनको अपने घर से रोटी मिलती है। उसने तनकीद की है जी शंकर पर। बहुत शुक्रिया जी। इससे ज्यादा तकलीफ दे और वाहियात हरकत हो नहीं सकती। मुल्क दुश्मनी की शायद ये आखिरी हद है जिसको ये छू रहे हैं कि वो भारत जो हर वक्त पाकिस्तान के हालात को खराब करने में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल होता है, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जिसको पसंद नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह मुख्तलिफ साजिशें करता रहता है, पाकिस्तान को जो है और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उनमें से उनके वजीर खारजा को दावत देना, मतलब ये कोई जो पाकिस्तानी है वो तो नहीं कर सकता। फिर देखें ज़रा, इनका हिसाब लगाएं दोस्तों। जी शंकर वो लीडर हैं जिनका अमरीकी इंतज़ार करते हैं। जब जी शंकर अमेरिका जाता है ना, तो उनके लिए लोग फूल लेकर खड़े होते हैं। जी शंकर के लिए, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं जी शंकर की बात कर रहा हूं, जो फॉरेन मिनिस्टर है। पता नहीं नरेंद्र मोदी की कितनी इज्जत होगी, वो तो हमारी सोच से भी बलतर है जो नरेंद्र मोदी की इज्जत होगी। लेकिन जी शंकर के लिए अमेरिका में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। सब अमेरिकी इकट्ठे होते हैं इस्तकबाल के लिए, उन्होंने फूल पकड़े होते हैं जी शंकर के लिए। तो पाकिस्तान से जी शंकर पर तनकीद हुई है दोस्तों, वो ऐसी ही शर्मनाक और भयानक तनकीद है, जब आप सुनोगे तो आपका सर शर्म से नीवा हो जाएगा। दोस्तों, एक आम वजीर है जिसकी अवाम में इज्जत नहीं है, जिसको अवाम अब इज्जत नहीं दे रही, ठीक है। जिस तरह मदारी फिर रहे होते हैं ना गलियों मोहल्लों में, वो बांदर हाथ में पकड़े हुए होते हैं, तो वो मांग रहे होते हैं, उतनी इज्जत है इस वजीर की। लेकिन ये तनकीद कर रही है जी शंकर पर। और क्यों कर रही है, सुने हकीकत। दोस्तों, उस्मा बुखारी ने एक तरफ पीटीआई पर तनकीद किया है और दूसरी तरफ जी शंकर पर तनकीद की है। तनकीद एक ही है लेकिन की गई है दोनों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी पॉपुलर जमात है पाकिस्तान में, पता है सबको, कोई नावाकिफ नहीं है इससे। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जी शंकर कितना पॉपुलर है पूरी दुनिया में, ये सबको पता है, कोई नावाकिफ नहीं है। उस्मा बुखारी ने स्पीच देते हुए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रही थी कि पीटीआई और जी शंकर ये दोनों फितना फसादी हैं। दोस्तों, इस औरत का हिसाब लगाओ, इस औरत के दिमाग का हिसाब लगाओ कि जिन्होंने इनको लिख कर दिया कि जी शंकर पर तनकीद करें, उन्होंने तो लिख कर दे दिया, उनका क्या बिगड़ेगा? वो तो कैमरे के सामने नहीं आते, वो तो पर्दे के अंदर हैं। इस बेवकूफ़ औरत को ये पता नहीं है कि जो इन्होंने लिख कर दिया है, मैं जी शंकर पर तनकीद कर रही हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इसने नहीं सोचा, इसने जी शंकर पर तनकीद कर ही दी है। तो दोस्तों, जो इसने तनकीद की है ना पीटीआई पर, यह बात इनकी थोड़ी थोड़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठीक है। इसलिए कि जो पीटीआई क़यादत है ना इस वक्त, वो बहुत नाकाम है, कुछ नहीं कर सकती इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही सब कुछ कर सकते हैं। पीटीआई की क़यादत 100 साल लगी रहे तो वो नाकाम रहेगी। इमरान खान को 1 साल गुजर गया है, वो जेल के अंदर है। पीटीआई की क़यादत ने आज तक इमरान खान के लिए कुछ ही नहीं किया। ये जितने बड़े दावे करते हैं, जितनी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, ये सब इनके फेक होते हैं, ये नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। वो इमरान खान ही है कि जो बात करेगा वो लोग मान लेंगे, मुंह से कहेगा। ये लोग अमल से काम करते हैं, इनकी बात नहीं मानी जाती। इमरान खान मुंह से कह देता है तो उनकी बात मानी जाती है। उस्मा बुखारी ने जो पीटीआई की क़यादत पर तनकीद की है, ये ठीक की है। और जो जी शंकर पर की है, ये बिल्कुल सरोसर गलत है दोस्तों। पीटीआई वाले उस्मा बुखारी के खिलाफ हैं, इनकी मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, उन पर तो ये तनकीद करेगी। जी शंकर तो इनके खिलाफ नहीं है। जी शंकर तो पाकिस्तान को भीख देने आ रहा है ना इस्लामाबाद में। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का आना बहुत लाजिम है। एक तरफ जी शंकर नरेंद्र मोदी को दावत दी जा रही है पाकिस्तान आने की, दूसरी तरफ जी शंकर पर तनकीद हो रही है। तनकीद क्यों हो रही है यार? एक बंदा मेरे घर में आता है मुझे भीख देने के लिए, मुझे पैसे देने के लिए आता है। मैं सीधे लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ,
मैं गुफ्तगू भी सीधे लफ्ज़ों में करता हूँ कि हर बंदे की समझ में आ जाता है कि मेरा प्रोग्राम किस टॉपिक पर है। सीधे लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा मेरे घर में आता है मुझे पैसे देने के लिए, खुदा के लिए पैसे देता है, तो दूसरी तरफ मैं उन पर तनकीद करूं, क्या लोग मुझसे नहीं पूछेंगे कि सखावत अली खान ये तुम गलत कर रहे हो? वो आ रहा है आपके घर में आपको भीख देने के लिए, पैसे देने के लिए, तो तुम उन पर तनकीद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सवाल तो उठेंगे। जब सवाल उठेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, तो फिर मेरी आंखें नीचे होंगी, लोग मुझसे सवाल करेंगे, मैं ज़मीन की तरफ देखूंगा। इस औरत के साथ अब ऐसा हो रहा है। इसने ये कहा है कि जी शंकर भी फितना फसादी है, जिस तरह पीटीआई वाले फितना फसादी हैं। इसने ये बात क्यों की? इसने ये बात इसलिए की कि पीटीआई वालों ने कहा कि जी शंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें, हमारे साथ मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। दोस्तों, पीटीआई वालों ने इसलिए कहा कि जी शंकर जो है ये हमारी तहरीक का हिस्सा बनेगा, ये हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेगा। ये एक बड़ी कंट्री का, एक पावर वाली कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर है, शायद कौम के लिए कोई आसानी पैदा हो जाएगी। हम दरख्वास्त करते हैं जी शंकर पर हमारे साथ मिलकर काम करें। तो ये तनकीद कर रही है इसलिए कि पीटीआई वालों ने क्यों कहा कि जी शंकर हमारा फेवरेट है, हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेगा, हमारी तहरीक का हिस्सा बनेगा। इनको ये डर है कि कहीं जी शंकर हिस्सा बन ही ना जाए। जी शंकर हिस्सा नहीं बनते, वो नहीं बनेंगे, ठीक है। जी शंकर तुम्हारे दरमियान आकर इस तरह का काम नहीं करेंगे कि जो उनकी इज़्ज़त हो रही है बाद में वो भी ना हो, ठीक है। बहुत समझदार आदमी है, बहुत अक्लमंद आदमी है जी शंकर, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जो उनको इज़्ज़त देनी है ना वही इज़्ज़त दो। ये काम ना करो बेवकूफ़ों वाला, अपने अक्ल में आकर जो तुम्हारा अक्ल है उसको इस्तेमाल करो, और जो पाकिस्तान को इस वक्त तबाह और बर्बाद करवा रहे हैं उनकी बात ना मानो। अगर उनकी बात मज़ीद तो मानते गए तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 4 दिन की आपको हुकूमत मिल ही गई है तो लोगों की इज़्ज़त करो, उन लोगों की इज़्ज़त करो जो लोग इज़्ज़त वाले हैं। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को दावत देता हूँ वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर हमारी मुश्किलात दूर करे, कौम के लिए कुछ करे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बात मान लेंगे, ठीक है, वो इनकार नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है वो इनकी बात मान लेंगे। लेकिन जो ये गुफ्तगू करते हैं, जो ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जलसे में नारा लगा था कि मोदी चाय वाला। आप जाएं यूट्यूब पर सर्च करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जलसा गुजरांवाला, आप सर्च करें, आपके सामने आ जाएगी तकरीर। वो सुने कि उस तकरीर में नरेंद्र मोदी को किस तरह से निशाना किया गया। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ मोदी साहब पाकिस्तान आ जाएं। ये तो वही चाय वाले हैं, इनको क्यों बुला रहे हो? चाय वाला लोगों की मुश्किलात दूर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उनको क्यों बुला रहे हो? वो तो चाय वाला है। अगर चाय वाला लोगों की मुश्किलात दूर कर देता है तो नून लीग वाले डूब कर मर जाएं, पाँव पड़ लें नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी, वहीं इंडिया जाकर नरेंद्र मोदी के पाँव पर गिर जाएं कि सर माफ़ कर दे, हमने जो गलत गुफ्तगू की, हमने आपकी इज़्ज़त को टारगेट किया, तुम बड़ी इज़्ज़त वाले बड़े लीडर हो, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक तरफ कहते हैं मोदी चाय वाला, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान में मोदी ही आसानी पैदा कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वज़ीर आज़म साहब इसलिए नरेंद्र मोदी को तलब कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ मिलकर गरीबी की जंग लड़े, जो असल जंग लड़ने वाली है। वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि शायद अभी भी वही वक्त है, वो वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, अगर नरेंद्र मोदी साहब आपकी बात मान लेते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, आपको कोई मशवरा देते हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं, तो बहुत एहसान होगा मोदी साहब का। पाकिस्तान की अवाम नरेंद्र मोदी की एहसानमंद होगी, नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त करेगी। अगर वो नहीं आते तो फिर तुमको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। बहुत नुकसान करवा रहे हो, मुल्क में लोगों को मरवा रहे हो, महंगाई इतनी कर दी है कि इस वक्त गरीब का कोई हाल नहीं है। आप तो कहते हो ना कि महंगाई नीचे आ रही है, महंगाई नीचे नहीं आ रही, महंगाई रोज़ बरोज़ ऊपर जा रही है। तुम ऐसा करो कि नरेंद्र मोदी और जी शंकर के पाँव पड़ जाओ, ठीक है, कि दोनों आ जाओ पाकिस्तान में। कोई हमारे लिए ऐसा रास्ता निकाल ही दो कि जो आसान रास्ता हो,
मुल्क में मुश्किलात पैदा ना हो, तो शायद मोदी आपकी बात मान ले, आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मान ले। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये मौक़िफ़ है कि चोरों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, डिक्टेटरों के साथ, गुलामों के साथ मोदी साहब कहता है समझौता नहीं करूँगा। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि चोरों के साथ बात नहीं करूँगा, चोरों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब भी ये बात करते हैं। उनके पाँव पड़ जाएं, उनकी मिन्नत कर लें, माफ़ी मांग लें उनसे, तो शायद आ जाएं, वरना वो नहीं आएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। शायद वो जी शंकर को भेज दें तो एक अलग बात है, उम्मीद है कि वो भेज देंगे। तुम जो भी करोगे खुद करोगे, चाहे मुश्किल करो चाहे आसान करो, और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, तो शायद आपकी दुनिया बात मानेगी, वरना दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। वो पंजाबी में कहते हैं कि जिस तरह उसमें बुखारी लबारे मार रही है ना, अगर ज़बान इतनी बढ़ गई, इतनी 2 हाथ ज़बान बढ़ गई, मुंह से बाहर आ गई, तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई भी बिजनेस करने नहीं आएगा। जो थोड़े बहुत दूसरी कंट्रियों के लोग हैं पाकिस्तान में, ये भी चले जाएंगे। ठीक है, गलत काम ना करो, अपना कदम संभाल कर रखो। 4 दिन की हुकूमत है, 4 दिन के बाद फिर तुम्हारी तबाही है, तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।